हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यूपीएससी गारंटीड। और हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जो कि हमारी ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो ये शायद आज ये 5th वीडियो है। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लाइक शेयर एंड कमेंट। और बताएंगे आप, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको इंडस्ट्रीज की एक सीरीज चाहिए जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज डिस्कस करूं मैं, ठीक है, क्योंकि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इंडस्ट्रीज से आते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड विद ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर आप वो चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे को वीडियोस में कमेंट करके बताएंगे, तो ही मैं बनाऊंगा वो। अदरवाइज कोई इसका सेंस नहीं बनता, राइट। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी आज की पहली स्कीम है वो है लाडली लक्ष्मी योजना। अब आप कहोगे कि भाई ये एक स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, इसका क्या रोल है। बट देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, स्टेट स्पेसिफिक होने से जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि कौन सी स्कीम कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। पहली चीज, पहला क्या देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। दूसरा, हम उसका ये देखते हैं कि वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को केटर कर रही है। एंड थर्ड, जो बहुत ज्यादा न्यूज में देखी जा रही है, करंट में जो बहुत ज्यादा बात चल रही है। तो अगर मैं इन तीनों को देखूं, तो ये स्कीम इस समय बहुत ज्यादा करंट में न्यूज में चल रही है। ठीक है, तो मुझे लगा अगर आप कोई स्टेट पीसीएस भी देते तो आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में देखने को हाल फिलहाल इस साल और नेक्स्ट ईयर ये जरूर आपको मिल जाएगी। इतना मुझे लगता है कि इस स्कीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसके बारे में जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना है कहाँ, किस स्टेट ने स्टार्ट की थी। और अभी आप देखते हो कि अलग अलग जगह पे इलेक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं पे भी इसका नाम आता ही रहता है, तो ये न्यूज में बनी रहती है। ठीक है, और एक दो एडिटोरियल में भी इसका डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैंने ये ऐड किया इस सीरीज में। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, कब किया था? 2022 में। इसका जो 2.0 वर्जन है, ठीक है, जो ओल्डर वर्जन था वो था 2007 में, जो पहले ये लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट की थी 2007 में। और अब इसको अपग्रेड करके 2.0 जो इसका फेज स्टार्ट हुआ है वो 2022 से हुआ है। तो हालांकि ये बहुत पुरानी स्कीम है, लेकिन क्योंकि इसका फेज 2 स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो ये वापस से न्यूज में आ चुकी है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशनल और हेल्थ जो स्टेटस है किसका, लाडली लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको बोलते हैं, हम ये डिनोट करते हैं फॉर द फीमेल्स, ठीक है, गर्ल्स। तो लाडली लक्ष्मी के जो गर्ल्स का जो एजुकेशनल और हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए बेसिकली उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था। ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, अपना रख रखाव अच्छे से कर पाए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। ठीक है, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए, कि बहुत सारे घरों में ये होता है कि वो अपने बेटे को क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बट जो उनकी डॉटर होगी उस पर वो कम खर्चा करते हैं, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप नहीं खर्चा कर रहे तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ताकि फैमिली को भी ये ना लगे और जो गर्ल है उसको डिस्क्रिमिनेटेड फील ना हो। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स, उसको केटर करने के लिए ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, चाहे एजुकेशन हो चाहे शादी का खर्चा हो, वो इससे क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। द स्टेट डिपॉजिट्स 1.3 लाख इनटू अकाउंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल शी रीचेज अडल्टहुड। ठीक है, 18 साल तक की जब वो नहीं होती तब तक गवर्नमेंट उसकी जो अकाउंट, जब आपके मान लो किसी फैमिली में कोई बेटी होती है, जन्म लेती है, तो वो क्या करेगा, एक अकाउंट खुलवा देगा इस स्कीम के अंडर। और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें पैसा डिपॉजिट करेगी, बट वो फैमिली निकालेगी नहीं। वो किसके लिए? वो बेसिकली उस लड़की के लिए जिसको लाडली लक्ष्मी बोल रहे हैं, उसके लिए है। जब वो अडल्ट हो जाएगी, अडल्ट होने के बाद जो पैसा उसके अकाउंट में सारा वो उसकी वो क्या हो जाएगी, सोल ओनर हो जाएगी उस पैसे की। ठीक है, तो उस पैसे को वो फिर यूज कर सकती है। ठीक है, तो जो न्यू वर्जन है 2.0, ये किस पे, बेटर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पे है। क्योंकि पैसा देना है, लेकिन आज की जो करंट नीड्स हैं, आज की टाइम की जो नीड्स है, वोकेशनल ट्रेनिंग होना और अच्छी एजुकेशन लेना, और एजुकेशन काफी महंगी है, तो उसमें उसको देखते हुए ये स्कीम में 2022 से ये फेज लॉन्च किया गया है। गर्ल्स बोर्न इन फैमिलीज दैट आर रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये बात याद रखना कि रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश सिर्फ होने चाहिए, उनके लिए, उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी।
फैमिलीज मस्ट बी नॉन इनकम टैक्स पेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, सबके लिए नहीं है। जो गरीब परिवार हैं जो इनकम टैक्स नहीं पे करते उनके लिए, लोअर मिडिल क्लास, गर्ल चाइल्ड शुड बी एनरोल्ड इन स्कूल, और बच्ची को स्कूल भेजना कंपलसरी है, स्कूल वो एनरोल्ड होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी ये थी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना। नाउ द सेकंड स्कीम फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। तो इस तरीके की स्कीम्स काफी सारी वन लाइनर्स में आ जाती हैं, समझ रहे हो, एग्जाम में वन लाइनर्स करके ऐसी स्कीम्स आ जाती हैं, ये जो बहुत फेमस हुई होती हैं। ठीक है, तो केरला ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट 2021 में स्टार्ट किया था। ये किस लिए? बेसिकली सेफ्टी फॉर विमेन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताई थी कि विमेन किस में आती है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कौन आती है? विमेन आती हैं। और ये जो आपका जो है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। तो आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप मेंस का आंसर भी लिखते हो, सपोज मेंस का कोई आंसर लिखते हो, तो आप उसमें डालोगे क्या? अगर आपके पास कोई स्कीम का एग्जाम्पल होगा, स्टेट का नाम पता है, तो आप उसको डालोगे ना, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सेफ्टी फॉर वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस एंड होम्स बाय कॉम्बैटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम होता है उसको कॉम्बैट करने के लिए पब्लिक, घर पे भी और बाहर भी, कहीं भी। ठीक है, पिंक पेट्रोल पुलिस फोर्स फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, बेसिकली पिंक पेट्रोल चलता है। पेट्रोलिंग मतलब समझ रहे हो ना, पुलिस वाले जाते हैं और एरिया में घूमते हैं, सब जगह देखते हैं कि भाई कहीं कोई इशू ना हो। ठीक है, तो वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं इसी काम के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। हेल्पलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, मोबाइल ऐप प्रोवाइड की गई है थ्रू दिस स्कीम, और ये इंश्योर करती है विमेन सेफ्टी इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और अदर वल्नरेबल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे मान लो सुनसान जगह है, जहाँ पे पता है बहुत लंबा रास्ता सुनसान है और आना जाना लगा रहता है बच्चियों का, या जहाँ पे ऐसे ग्रे एरियाज होते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ छेड़खानी हो रही है कुछ, तो ऐसी जगह पर ये पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है और निगरानी रखती है कि ताकि क्राइम को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, विमेन अक्रॉस केरला ऑब्वियसली बेनिफिशियरीज रहेंगी इसकी, और स्टेट में जितनी विमेन है सारी एलिजिबल है। ठीक है, चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है करंट गवर्नमेंट का, तो इसको याद रखना। और एक चीज याद रखना कि इसको नीति आयोग ने इसको प्रपोज किया था, और वही इसको क्या करती है, सुपरवाइज एंड मॉनिटर करती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है, क्योंकि ये नीति आयोग का भी है, गवर्नमेंट का भी है, बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल प्रोग्राम है। इसका नाम भी क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, एडीपी। ठीक है, और काफी एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जा ही चुका है, कभी भी पूछा जा सकता है। 2018 में लॉन्च की गई थी। नीति आयोग क्या करती है, इसको मॉनिटर करती है, उसके अंडर ये प्रोग्राम रन करता है। बेसिकली इसमें क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं और रीजन्स को डेवलप करना है। जैसे आपको पता है ना कि जैसे इंडिया है, ठीक है, आप इसको समझो कि जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में ऐसा होता है कि जैसे महाराष्ट्र को हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल है कंट्री की, समझ रहे हो, इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है महाराष्ट्र। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जैसे महाराष्ट्र सपोज इतना बड़ा, तो इकोनॉमिक कैपिटल जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा ये जो महाराष्ट्र है ये इकोनॉमिक कैपिटल हो। समझ रहे हो सकता है कि बस ये जो मुंबई से रिलेटेड एरिया है यहीं पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड इकोनॉमिक वेल्थ हो, और बाकी सारे जो रीजन्स हैं वो क्या हों, डिप्राइव्ड हो। तो ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करना, हर जगह पे इंडिया में ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करना कि भाई जो बैकवर्ड रह गए हैं, समझ रहे हो, जो बैकवर्ड हैं, हो सकता है वो स्टेट डेवलप्ड हो या स्टेट बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन रीजन्स बैकवर्ड होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड्स होते हैं, मतलब उस रीजन के। ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करके और वहां पर ये प्रोग्राम को रन करना, ताकि उनको क्या किया जाए, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड की जाए, और वो क्या बन पाए, वो भी मेन स्ट्रीम में आ पाए, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी जो एरियाज है कंट्री के, उनके साथ में बराबरी कर पाए और compete कर पाए और उनके साथ ग्रो कर पाए। ठीक है, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनको ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वहां पे अच्छी करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या क्या आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर,
बेसिक है, रोड होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए, एवरीथिंग, और फाइनेंशियल इंक्लूजन। वहाँ के लोगों को बैंक से कनेक्ट करके रखो ताकि कोई भी जो उनके पास में डीबीटी के थ्रू कोई पैसा पहुंचाना हो तो वो भी उनके पास पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के फोकस एरियाज है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और रैंकिंग होती है डिस्ट्रिक्ट की, जिससे ये पता चले कि वेदर दे आर इम्प्रूविंग और नॉट। और अगर रैंकिंग करोगे तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी डेवलप होता है, ठीक है, स्टेट्स में। कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स फॉर रैपिड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड अंडर डेवलप्ड, जो भी रीजन है सारे ही क्या होंगे, इसके बेनिफिशियरीज होंगे भाई, उस रीजन में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री ये आइडेंटिफाई करे गए और इनके ऊपर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस प्रीलिम्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये था हमारा आज का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब चलते बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम, जिसका नाम है समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम किसके लिए, देखो बहुत सारे नाम सेम होते हैं। समर्थ स्कीम है, एक और पोर्टल आता है जिसको बोलते हैं समर्थ पोर्टल। तो ये समर्थ पोर्टल है ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना। स्कीम अलग है, पोर्टल अलग है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है समर्थ स्कीम। बेसिकली क्या करेगी ये, स्किल डेवलपमेंट करेगी, किसको, लोगों को स्किल प्रोवाइड करेगी ताकि वो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें क्या पाए, एम्प्लॉयमेंट पा सके। फोकस ऑन क्रिएटिंग स्किल्ड लेबर इन द सेक्टर्स ऑफ हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड पावरलूम्स एंड टेक्सटाइल्स। उनको स्किल्ड लेबर, जो लेबर है अनस्किल्ड, उसको स्किल्ड बनाना ताकि वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्या कर पाए, अपने आप को एम्प्लॉय कर पाए और इस इंडस्ट्री को ग्रो कर पाए। तो इकोनॉमी भी हमारी क्या करेगी, ग्रो करेगी। क्या क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग टू द यूथ, वीमेन एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, कोलैबोरेट विद द इंडस्ट्री पार्टनर्स टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ट्रेनिंग। और इंडस्ट्रीज के साथ भी पार्टनर करते हैं ताकि जो स्किल्ड लेबर है उसको वापस उसको इंडस्ट्री में क्या किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। बेनिफिशियरी यूथ, women एंड अंडर प्रिविलेज ग्रुप, ऑब्वियसली पीपल सीकिंग स्किल्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो क्या रहेंगे, सारे वो लोग एलिजिबल हैं। चलिए, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है ये भी, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी कब लॉन्च की गई, ये 2017 में किसकी है, ये भी नीति आयोग की है। याद रखना, नीति आयोग एक बहुत गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इसको हम बोलते हैं थिंक टैंक, ठीक है, थिंक थिंक टैंक है। तो ये कंटिन्यूअसली करता रहता है काम, और इसमें बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं और इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उनका बेसिकली काम यही है कि कंट्री है हमारा उसको बेसिकली कैसे जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट की राह पर तेजी से लेके जाया जाए ताकि डेवलप नेशन बन सके। तो नीति आयोग की है ना, हमेशा से यूपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जाम्स के लिए इसकी रिपोर्ट्स हो गई, इसकी स्कीम्स हो गई, इसके इनिशिएटिव्स हो गए, वो हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी अपनी वीडियो में ऐड किया है। देखो इतना डाइवर्स जो आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज का जो एक जगह पे कलेक्शन है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल यूपीएससी गारंटीड में मिलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं, बट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि इतना डाइवर्स आपको एक जगह पर कलेक्शन नहीं मिलेगा। तो प्लीज इसको अप्रिशिएट कीजिए और थोड़ा मुझे भी बताइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि इफ आई एम मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू, तो वो मेरे को भी ऐसा लगे, फुलफिलमेंट की फीलिंग आए, ठीक है। क्या है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव, मेल न्यूट्रिशन को कम करना, स्टंटिंग जो चिल्ड्रन के अंदर होती है उसको कम करना, और मेटरनल जो न्यूट्रिशन है उसको एनहेंस करना, ठीक है। की फीचर्स देख लेते हैं, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अ बैलेंस डाइट टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन। और यही क्या हो जाएंगे, बेनिफिशियरीज, वुमेन एंड चिल्ड्रन इसके बेनिफिशियरीज हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव, ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना पोषण अभियान, तो इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स लाइक पोषण अभियान। तो जो अभियान, ये तो क्या है बेसिकली, पोषण अभियान जिसको मिड डे मील स्कीम भी थी, ठीक है, मिड डे मील स्कीम जो प्रीवियस वीडियो में हमने करी, उसी के एफर्ट्स को एनहेंस करने के लिए ये क्या है, एक नीति आयोग की स्ट्रेटेजी है। बेसिकली ये एक थिंक टैंक का काम करता है और अपने इनपुट्स प्रोवाइड करता है ताकि जो भी सारी स्कीम्स चल रही हैं उनको बहुत से बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। गोल क्या है इसका कि स्टंटिंग को हम 2% रिड्यूस करेंगे एनुअली, अंडरवेट को हम करेंगे 2% एनुअली, और अनीमिया को हम करेंगे 3% रिड्यूस।
ये इसके ईयरली टारगेट्स हैं कि 2-2 और 3% हम इन तीनों चीजों को रिड्यूस करने का काम करेंगे। और वो कैसे होगा? जब हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। एलिजिबिलिटी वही है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6, ये सारे लोग इस स्ट्रेटेजी का पार्ट हैं और इस स्ट्रेटेजी के थ्रू टारगेट किए जाते हैं थ्रू स्कीम्स लाइक पोषण अभियान। अब बात कर लेते हैं कुछ एक उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप यूपीपीसीएस भी देंगे और आपको पता ही है, ठीक है, यूपीपीसीएस भी अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है जिसका नाम है परिवार कल्याण कार्ड। ये एक कार्ड है, ठीक है, बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? ये यूनिफाइड फैमिली डेटाबेस प्रोवाइड करता है फॉर बेटर एक्सेस टू द गवर्नमेंट, एक फैमिली हाउस होल्ड का, ठीक है, एक जैसे आधार है वो इंडिविजुअल का है, समझ रहे हो? ऐसे ही परिवार कल्याण कार्ड जो कार्ड है ये बेसिकली क्या है? एक हाउस होल्ड का, एक फैमिली का कार्ड होता है। ये क्या हेल्प करता है? help families avail benefits from various welfare schemes with a single आईडी। एक ही सिंगल आईडी के थ्रू आप अपने परिवार के लिए, जैसे आपको सपोज जो एक फैमिली हेल्थ कार्ड बनता है जो हमारी PMJAY, ठीक है, PMJAY जो हमारी स्कीम है आयुष्मान भारत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसका कार्ड बनता है, वो एक फैमिली का बनता है। तो वो सारी चीजें आप इस एक पर्टिकुलर कार्ड से क्या आप कर पाए? अवेल कर पाए, बेनिफिट्स कर अवेल कर पाए। और भी बहुत सारी स्कीम्स जो चल रही होंगी उसके थ्रू भी, तो वो आप फैमिली लेवल पे क्या कर सकते हैं? फैमिली का एक तरीके से कार्ड बना दिया यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, यूपी का है, याद रखना। क्या इंप्रूव करेगा? एफिशिएंसी ऑफ द वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है। भाई गवर्नमेंट को स्कीम लॉन्च करती है, गवर्नमेंट वांट्स टू डिलीवर समथिंग टू इट्स सिटीजंस। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो अपने स्टेट की जो सिटीजंस है उसको वो कोई चीज डिलीवर करना चाहती है, ठीक है। तो भाई अगर आप वो एक ऐसी चीज दे दे, कार्ड एक आपको पकड़ा दे जिससे आपको क्या हो, सारी स्कीम्स जो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएं, और सारे बेनिफिट्स जो वेलफेयर स्कीम्स के चल रहे हैं वो आपको मिलने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो लोग डिप्राइव्ड रहते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आना शुरू कर देंगे। कौन कौन से लिंक्ड इनिशिएटिव्स हैं इस कार्ड के साथ में? क्या क्या लिंक किया? हेल्थ स्कीम्स को किया है, स्कॉलरशिप्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, चाहे वो आपका प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेचुटी हो, ठीक है, सारी चीजें जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, तो इस तरीके की सारी स्कीम्स को, ठीक है, जितनी भी यूपी की फैमिलीज हैं सब एलिजिबल हैं, और फैमिली रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम आर एलिजिबल, ठीक है। चलिए अगली जो हमारी स्कीम है, और मुझे लगता है ये हमारी शायद लास्ट स्कीम होगी, राइट, ये हमारी शायद लास्ट स्कीम है आज की हमारी वीडियो की, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये भी उत्तर प्रदेश की ही एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2021 में लॉन्च किया गया अभ्युदय योजना। इसके लिए बेसिकली प्रोवाइडिंग कोचिंग, जो आप अलग अलग प्राइवेट कोचिंग्स लेते हो तो गवर्नमेंट भी कोचिंग प्रोवाइड करती है यूपीएससी, जेईई और नीट के लिए, ठीक है। ठीक है, क्या है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है। और अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप यूपीएससी गारंटीड को फॉलो कीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, और जो आप डिमांड करोगे वो मिलेगा, समझ रहे हो, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। तो अभ्युदय योजना मुख्यमंत्री के नाम से यूपी ने ये स्टार्ट की, फ्री कोचिंग टू अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स एंड यूपीएससी गारंटी इज प्रोवाइडिंग टू ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड एज वेल एज द प्रिविलेज्ड वंस, ठीक है, क्योंकि ज्ञान सबके लिए है। फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, जेईई एंड नीट, फ्री कोचिंग सेंटर्स इन एवरी डिवीजन, हर डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं। आपको स्टेटमेंट में ऐसी दे देगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिवीजन में एक सेंटर है, ठीक है, मंडल में, जैसे मंडल बोलते हैं, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश, एक्सेस टू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस विद एक्सपर्ट mentors, provides educational material as well as mock tests. Students from economically weaker sections are eligible for this particular scheme. Residents of उत्तर प्रदेश होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में प्लीज मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी, और आप किस पे और वीडियोस चाहते हैं, किस किस टॉपिक्स पे चाहते हैं, क्या चीज आपको नहीं समझ में आती, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, और प्लीज शेयर कीजिए। एंड आपके साथ मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, और ऑल द वेरी बेस्ट।